हेलो फ्रेंड्स, द ई-टेक में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, व्हाट इज सेफ फैक्टर। सेफ फैक्टर क्या होता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सेफ फैक्टर इन प्लास्टिक एनालिसिस। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे सेफ फैक्टर किस पे डिपेंड करता है और वो जिस पे डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें अपन थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं सेफ फैक्टर होता क्या है। सेफ फैक्टर इट इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिक मोमेंट टू द यील्ड मोमेंट। ठीक, अब प्लास्टिक मोमेंट क्या होता है, यील्ड मोमेंट क्या होता है, उन सब के बारे में आज अपन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सेफ फैक्टर क्या हुआ, प्लास्टिक मोमेंट टू द यील्ड मोमेंट। अब प्लास्टिक मोमेंट क्या होता है, सेफ फैक्टर बेसिकली रिप्रेजेंट द रिजर्व स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन। सेफ फैक्टर बेसिकली रिप्रेजेंट द रिजर्व स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन। ठीक, अब देखते हैं अपन प्लास्टिक मोमेंट क्या होता है। प्लास्टिक मोमेंट इज द मैक्सिमम मोमेंट एट विच इंटायर सेक्शन इज फुली यील्डेड। एट विच इंटायर सेक्शन इज फुली यील्डेड। तो प्लास्टिक मोमेंट क्या है, मैक्सिमम मोमेंट है। ठीक है, अब इसको अपन दूसरे तरीके से देखते हैं। इंटायर सेक्शन इज फुली यील्डेड, या इसको आप बोल सकते हो इंटायर सेक्शन इज फुली प्लास्टिसाइज्ड। ठीक है, यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत सिंपल है। मान लीजिए कोई एक सेक्शन है, इस सेक्शन में दो एक्सिस होंगी, एक आपका न्यूट्रल एक्सिस रहती है और एक इक्वल एरिया एक्सिस रहती है। अब इक्वल एरिया एक्सिस तो फिक्स रहेगी, ठीक, बट न्यूट्रल एक्सिस जो है वो या तो इक्वल एरिया एक्सिस के ऊपर होगी, या इक्वल एरिया एक्सिस के नीचे होगी, या इक्वल एरिया एक्सिस के ऊपर होगी। ठीक है, अब देखते हैं अपन इक्वल एरिया एक्सिस और न्यूट्रल एक्सिस के बीच में यदि डिफरेंस आपको जानना है तो क्या होगा। इक्वल एरिया एक्सिस वो एक्सिस होगी जो पूरे एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस है जहां पे ना तो टेंशन मिलेगा आपको, ना ही कंप्रेशन, ना इधर टेंशन नॉर कंप्रेशन। देखते हैं अपन, ये जैसे सपोज आपकी बीम है, सपोज उसमें आप प्योर बेंडिंग का केस देख रहे हैं, मतलब सिर्फ बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, तो उस केस में आपको जो स्ट्रेस मिलेगी वो कौन सी स्ट्रेस रहेगी, बेंडिंग स्ट्रेस। ये आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखा होगा। तो बेंडिंग मोमेंट m पे आपको जो स्ट्रेस मिल रही है वो कौन सी स्ट्रेस है, सिग्मा। यदि आप बेंडिंग मोमेंट बढ़ाते हैं, m प्लस डेल m करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट आप बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस जो है, ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेस बढ़ेगी, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला m अपॉन y इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन y। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। इसका मतलब m आप यदि इंक्रीज करते हैं तो सिग्मा आपका इंक्रीज होगा, तो वो एक यील्ड पॉइंट तक जाएगा। तो जो टॉप फाइबर है वो यील्ड पॉइंट तक गया। ठीक है, तो यहां पे जो आपको स्ट्रेस मिल रही है वो कौन सी स्ट्रेस है, यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, और यहां पे जो मोमेंट है वो कौन सा मोमेंट होगा, यील्ड मोमेंट। इसके बाद यदि आपने फिर से मोमेंट बढ़ाया सपोज, तो क्या होगा, यदि आपने फिर से मोमेंट बढ़ाया तो एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी फाइबर यदि यील्ड स्ट्रेस पे पहुंच चुका है उसके बाद यदि आप मूवमेंट बढ़ाओगे तो बेंडिंग मोमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब जो फाइबर यील्ड स्ट्रेस तक अब नहीं पहुंचे हैं वो अब पहुंचेंगे। तो सपोज कुछ फाइबर यील्ड स्ट्रेस तक पहुंचे और कुछ नहीं पहुंच पाए अभी भी, तो यहां पे आपको देखोगे तो यहां पे जो फाइबर हैं वो यील्ड स्ट्रेस तक पहुंच चुके हैं, बाकी कुछ फाइबर अभी भी यील्ड स्ट्रेस पे नहीं पहुंचे हैं। मतलब यहां पे आपको जो सेक्शन मिल रहा है वो प्लास्टिक भी है और इलास्टिक भी है। तो प्लास्टिक प्लस इलास्टिक कौन सा सेक्शन हो जाएगा, इलास्टोप्लास्टिक। कौन सा सेक्शन हो जाएगा, इलास्टोप्लास्टिक। प्लास्टिक प्लस इलास्टिक, इलास्टोप्लास्टिक। अभी ये कौन सा सेक्शन है, इलास्टिक। अभी ये प्लास्टिक और इलास्टिक, इलास्टोप्लास्टिक। इसके बाद यदि आपने फिर से मूवमेंट बढ़ा दिया सपोज, तो यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी, वो ये है, देखिए आपको मैंने यहां पे समझा दो एक्सिस हैं, एक इक्वल एरिया एक्सिस जो कि ये जा रही है आपकी, और एक है आपकी न्यूट्रल एक्सिस जो कि ये जा रही है।
ठीक, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। लेकिन जब मोमेंट आपका इतना आपने इंक्रीज कर दिया है कि अब वो मोमेंट सपोज प्लास्टिक मोमेंट बन गया, वो मोमेंट क्या बन गया आपका, प्लास्टिक मोमेंट। तो प्लास्टिक मोमेंट पे सेक्शन क्या हो जाएगा, फुली प्लास्टिसाइज। इसका मतलब जितने भी फाइबर हैं वो क्या होंगे, फुली यील्डेड होंगे इस तरीके से। लेकिन यहां पे एक चीज आप देखो, एक एक्सिस गायब हो गई। गायब कौन सी एक्सिस हो गई, न्यूट्रल एक्सिस। गायब नहीं हुई एक्चुअल में, न्यूट्रल एक्सिस जो है इक्वल एरिया एक्सिस के ऊपर आ गई है। तो न्यूट्रल एक्सिस जो है वो इक्वल एरिया एक्सिस के ऊपर आ गई है। तो जब भी सेक्शन फुली प्लास्टिसाइज्ड होगा तो इक्वल एरिया एक्सिस और न्यूट्रल एक्सिस एक ही एक्सिस रहेंगे, ठीक है। तो यहां पे इक्वल एरिया एक्सिस अपनी जगह पे है, न्यूट्रल एक्सिस क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई है। अब यहां पे आप देखिए, अब ये सेक्शन आपका क्या है, फुली प्लास्टिसाइज्ड। फुली प्लास्टिसाइज मतलब फुली यील्डेड। तो यहां पे जो अब मोमेंट आपको मिलेगा, जिस मोमेंट पे आपको ये सेक्शन मिल रहा है, उसी मोमेंट को हम बोलते हैं प्लास्टिक मोमेंट। उसी मोमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मोमेंट। इट इज द मैक्सिमम मोमेंट, ठीक। या इसको आप अल्टीमेट मोमेंट भी बोल सकते हैं कि अब इसके बाद यदि आपने मोमेंट बढ़ाया तो सेक्शन क्या होगा, गोइंग टू कोलैप्स, ठीक है। तो ये जो सेक्शन किस एक्सिस के अबाउट, इक्वल एरिया एक्सिस, या इसको आप न्यूट्रल एक्सिस भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही एक्सिस पे है, ठीक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहां पे जो मोमेंट है आपका वो प्लास्टिक मोमेंट है, यहां पे जो मोमेंट है यील्ड मोमेंट है। तो यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है कि प्लास्टिक मोमेंट इज ग्रेटर देन यील्ड मोमेंट। प्लास्टिक मोमेंट इज ग्रेटर देन यील्ड मोमेंट। और यदि प्लास्टिक मोमेंट यील्ड मोमेंट से ज्यादा होगा तो सेफ फैक्टर हमेशा आपको 1 से ज्यादा मिलेगा। सेफ फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक। अब थोड़ा सा और देखते हैं अपन डिटेल में कि सेफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे आता है, ठीक है, और कैसे हम निकालेंगे डिफरेंट सेक्शन के सेफ फैक्टर। तो यहां पे आप देख सकते हैं, ये आपका कंप्रेशन जोन रहेगा और ये टेंशन जोन। तो इसमें टोटल कंप्रेसिव फोर्स सपोज यहां पे लग रहा है आपका, जिसको आप बोलते हैं C, और टोटल टेंसाइल फोर्स यहां पे लग रहा है T। इसका इक्वल एरिया एक्सिस से डिस्टेंस है सपोज y1 बार और इसका डिस्टेंस है y2 बार। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या बोलती है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स। तो कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है आपका, स्ट्रेस इनटू एरिया, और ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। यहाँ पे सिग्मा वाई सेम होगा टेंशन एंड कंप्रेशन। तो यहां से आप देख सकते हैं A1 बराबर A2। टोटल एरिया यदि आपका A है तो A1 बराबर A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/2। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इन फुली प्लास्टिसाइज सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल एरिया, ठीक। अब यदि मैं मोमेंट लूं अबाउट इक्वल एरिया एक्सिस या न्यूट्रल एक्सिस जो भी, तो आपको क्या मोमेंट मिलेगा, C इंटू T1, C इंटू Y1 प्लस T इंटू Y2। देखिए यहां पे अब दोनों मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो एक ही है, ये देखिए, ये भी इसी डायरेक्शन में और ये भी इसी डायरेक्शन में, इसलिए दोनों प्लस है। इज इक्वल टू टोटल मोमेंट क्या है आपका M, और ये M क्या होगा आपका MP, प्लास्टिक मोमेंट। तो C क्या है, सिग्मा Y इंटू A1 y1 बार प्लस सिग्मा y A2 y2 बार इज इक्वल टू MP क्या होता है आपका, सिग्मा y इंटू ZP, ठीक है। MP क्या होगा आपका, सिग्मा y इंटू ZP। तो यहां से सिग्मा y कैंसिल हो जाएगा, और A1 क्या है आपका, A/2 y1 बार प्लस A/2 y2 बार इज इक्वल टू ZP। तो ZP आपका क्या आ जाएगा, A/2 y1 बार प्लस y2 बार। दिस इज द plastic section modulus. This is the plastic section modulus, and plastic section modulus is the resisting modulus of fully plasticized section. अब यहां से थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट है, एक चीज आपको ध्यान रखना है, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस किस पे डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर का जो भी क्रॉस सेक्शन है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और ये डिस्टेंस CG से। तो जैसे यदि आप किसी भी
सेक्शन का क्रॉस प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं सिंपली, उसको मैंने निकाल के दिखाया आपको। तो यदि आप प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस निकाल सकते हैं तो आपको इजीली सेफ फैक्टर मिल जाएगा। कैसे देखते हैं। तो MP आपका क्या है सिग्मा वाई इंटू जेड पी, MY आपका क्या है सिग्मा वाई इंटू जेड, दोनों को आप डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा सेफ फैक्टर। सिग्मा वाई से सिग्मा वाई कैंसिल, तो सेफ फैक्टर क्या आ गया आपका जेड पी अपॉन जेड। तो सेफ फैक्टर आपका क्या आएगा, जेड पी आपने अभी निकाला, कितना आया था आपका जेड पी A/2 Y1 वार Y2 वार डिवाइडेड बाय जेड। इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस क्या होता है आपने पढ़ा होगा, M/I इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। तो M/M इज इक्वल टू सिग्मा इंटू I/Y, यही I/Y क्या होता है जेड। दिस इज द सेफ फैक्टर, दिस इज द सेफ